देख रहे हैं नवनीत के बुक से 13 लेसन प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो इस लेसन में हम लोग कैसा है कि हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर में क्या होता है, अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है, मतलब कोई व्यापार कर रहा है या फिर कुछ बिजनेस कर रहा है, तो उसमें वस्तु खरीदी बेची जाती है। तो अगर किसी को व्यापार करना है, बिजनेस करना है, तो वो क्या करता है, सस्ते में खरीदता है और महंगे में बेचता है, जिससे उसको थोड़ा बहुत मुनाफा हो जाता है। ठीक है, तो हमारे देश में बोलो या फिर वर्ल्ड में बोलो बहुत ज़्यादा व्यापार होता है। तो हमको ये पता करना है कि अगर हम सस्ते में खरीदते हैं और महंगे में बेचते हैं तो हमको मुनाफा होता है, या फिर हम महंगे में खरीदते हैं और सस्ते में बेचते हैं तो हमको नुकसान होता है। और ये भी हमको देखना है कि मुनाफा होता है तो कितना % मुनाफा होता है, और अगर हमको नुकसान होता है ना, लॉस होता है, तो कितना % हमको लॉस होता है। ये सारा चीज़ें हमको आज देखना है। ठीक है, तो अगर सपोज हमको मुनाफा चाहिए, मतलब क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने सस्ते में लिया था, महंगे में बेचा था, तो बेचने वाली कीमत से माइनस करना पड़ेगा, बेचने वाली कीमत में से जिस कीमत पे हमने खरीदा है कुछ। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रॉफिट, मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को बेच रहे हैं, और माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब होता है किसी चीज़ को खरीदना, है ना। कॉस्ट प्राइस मतलब होता है किसी चीज़ की खरीदने की कीमत, और सेलिंग प्राइस मतलब होता है किसी चीज़ को बेचने वाली कीमत, है ना। अब हम लोग ठीक है, प्रॉफिट अगर हमको देखना है तो हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस मतलब होता है कि किसी वस्तु को हम बेच रहे हैं, और कॉस्ट प्राइस क्या होता है, किसी वस्तु को हम खरीद रहे हैं। ठीक है, अब हमको अगर देखना होगा कि अगर तुमको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब अगर तुमको मुनाफा हो रहा है, तो कितना % मुनाफा हो रहा है ना, कितना % मुनाफा हो रहा है। अगर तुमको परसेंटेज में काउंट करना है तो क्या करोगे, तो उसको लिखेंगे प्रॉफिट %। क्या करेंगे, प्रॉफिट %, है ना, प्रॉफिट %। तो इसको लिखेंगे प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लिकेशन में 100 बाय। ठीक है, मतलब जितने की खरीदी थी वस्तु उसको डिवीजन में डालो, जितना मुनाफा हुआ है, जितना प्रॉफिट हुआ है ऊपर लिखो, और मल्टीप्लाई बाय 100 करो, है ना। अगर कभी कभी क्वेश्चन में क्या दिया, प्रॉफिट दिया नहीं रहता है, या तुमको बोलते हैं कि बताओ कॉस्ट प्राइस क्या होगा या सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो प्रॉफिट % दिया हुआ रहता है, बोलते हैं कॉस्ट प्राइस निकालो या सेलिंग प्राइस निकालो। तो उस समय में क्या करना, उस समय में ये जो प्रॉफिट है ना, उसका फार्मूला लिख लेना। अब ये प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट का फार्मूला है, और कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट का फार्मूला है ना, और कॉस्ट प्राइस अपन में है। तो ऐसा डायरेक्ट फार्मूला भी हम लोग लिख सकते हैं, किसके लिए, प्रॉफिट % के लिए। किसके लिए, प्रॉफिट % के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ नहीं। तो इससे क्या पता चलेगा, अगर प्रॉफिट % दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दी हुई है, कॉस्ट प्राइस नहीं दी हुई है, तो कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। अगर प्रॉफिट % दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दी हुई है, सेलिंग प्राइस नहीं दी हुई है, तो सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करना है। ठीक है, अब दूसरा एक फार्मूला है जिसको हम लॉस बोल सकते हैं। लॉस मतलब नुकसान होगा कि हमने महंगे में चीज़ खरीदी, महंगे में चीज़ खरीदी और सस्ते में बेच दी, है ना, तो तब हमको नुकसान होगा। तो क्या होगा, नुकसान कैसा करेंगे, महंगे में चीज़ खरीदी थी तो महंगी वाली चीज़ पहले आएगी, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमारा ज़्यादा प्राइस होगा, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, है ना, ये होगा हमारा लॉस, ये होगा हमारा नुकसान, है ना। जैसे कि मैंने ये पेन खरीदा 35 रुपये में, 35 रुपीज़ में इसको मैंने खरीदा। अब किसी को अच्छा लग गया, सॉरी, किसी को अच्छा लग गया ये पेन, 35 रुपीज़ में मैंने खरीदा, किसी को अच्छा लग गया, उसको बेच दिया 20 रुपीज़ में, तो मेरा कॉस्ट प्राइस तो ज़्यादा है 35, और बेचा कितने में, 20 रुपीज़ में, तो 20 रुपये ये सेलिंग प्राइस कम है, तो मुझे नुकसान हुआ ना 15 रुपीज़ का, 35 माइनस 20 मेरे को नुकसान हो गया। तो नुकसान हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लॉस। अब यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, लॉस % निकाल सकते हैं, है ना, लॉस % निकाल सकते हैं। तो लॉस % का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे लॉस, अपॉन में लिखेंगे कॉस्ट प्राइस,
अब अपॉन में लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, है ना। अगर हमारे पास हमको लॉस परसेंट दिया हुआ है और हमको सीपी निकालना है या फिर हमको एसपी निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर लॉस का फार्मूला लगा देंगे। कौन सा लॉस का फार्मूला, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर एक ध्यान से देखो क्या चीज़ है, प्रॉफिट में भी अपॉन में कॉस्ट प्राइस ही था और यहाँ पर लॉस परसेंट में भी अपॉन में कॉस्ट प्राइस ही है, तो ये सेम ही है। तो यहाँ पर लॉस में भी कॉस्ट प्राइस लिखना है डिनोमिनेटर में और प्रॉफिट परसेंट में भी कॉस्ट प्राइस लिखना है। अब इसमें ये क्यों दिया फार्मूला, अगर हमारे पास लॉस परसेंट दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं अगर दी नहीं है तो। अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस दी हुई है, लॉस परसेंट दिया हुआ है तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं इस फार्मूले में। समझ में आ रहा है, ठीक। चलो, तो इतना ही बेसिक था, इतना भी पता चल गया तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर मतलब एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस हम लोग। तो अभी कुछ क्वेश्चंस हैं इस बुक के अंदर में जो सॉल्व दिए हुए हैं, है ना, कि इस टॉपिक के ऊपर जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो देखते हैं हम लोग वो क्वेश्चंस। तो पहले इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल्स में पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, और शॉपकीपर bought 2 dozen painting brushes at rupees 18 per dozen and sold them at rupees 2 per piece. Find his profit. ऑप्शन है, ऑप्शन ए में ₹9, ऑप्शन बी में ₹7, ऑप्शन सी में ₹6, ऑप्शन नंबर डी में ₹12। तो क्या बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोल रहा है कि शॉपकीपर बॉट 2 डजन पेंटिंग ब्रशेस, पेंटिंग ब्रश होता है पेंट करने के ब्रशेस, उन्होंने खरीदे 2 डजन खरीदे, 2 डजन में, एक डजन में कितने आते हैं 12, एक डजन में कितने आते हैं 12 आते हैं। तो उसने 2 डजन पेंटिंग ब्रशेस खरीदे। अब वो कितने में खरीदे, 18 रुपीज़ पर डजन, एक डजन कितने में 18 रुपीज़ में, एंड सोल्ड देम एट ₹2 पर पीस, और उनको बेचा उन्होंने एक ब्रश 2 रुपये का, इसके हिसाब से। तो बताओ प्रॉफिट कितना है। तो यहाँ पर हमको पहले उन्होंने खरीदा है ना, बॉट किया है ना, बॉट मतलब खरीदना, तो हम उसका सीपी निकालते हैं। व्हाट इज सीपी, सीपी इज कॉस्ट प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, है ना। तो सीपी निकालते क्या, 2 डजन ब्रश खरीदे, एक डजन 18 के थे तो ₹18 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि 1 डजन था 18 का, तो 2 डजन कितने के, 18 2 36। तो यहाँ पे जो सीपी रहा हमारा 2 डजन ब्रश का वो रहा ₹36, है ना, कॉस्ट प्राइस, जितने प्राइस में उन्होंने खरीदा है ब्रश। उसके बाद उन्होंने बेचा, तो एसपी लिखेंगे, एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, है ना, सेल करने का प्राइस। तो उन्होंने उस ब्रश को, एक ब्रश 2 रुपये में बेचा, और ऐसे कितने ब्रश थे, 2 डजन थे। अब हमको पता है कि 1 डजन जो ब्रश होते हैं, 1 डजन के अंदर में 12 पीस होते हैं। कितने पीस, 12 पीस। अगर 2 डजन करते हैं तो 12 2 24 करना पड़ेगा, तो 24 पीसेस आएंगे, है ना। और उन्होंने 2 डजन पर पीस के हिसाब से 2 रुपये के हिसाब से बेचा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 24 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 2 48, तो 48 रुपये में उन्होंने पूरे 2 डजन ब्रश जो है वो बेच दिए, ठीक है। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस मिला, हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया। अब देखो ध्यान से पहले ऑब्जर्व करना है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 36 है और सेलिंग प्राइस जो है वो 48 है, और 48 बड़ा नंबर है किससे, सीपी से। तो यहाँ पर हम लोगों को प्रॉफिट मिलेगा, और प्रॉफिट का फार्मूला लिखते हैं हम, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पे 48 है, और कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे 36, तो 48 माइनस 36 इज 12। तो प्रॉफिट जो हुआ वो कितना हुआ, 12 रुपीज़ का हुआ यहाँ पर। तो है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में आंसर हमको मिल रहा है। समझ में आ रहा है,
है ना। तो ऐसे ही प्रॉफिट निकालना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन if it is sold for rupees 60 gaining 20%, gaining 20% प्रॉफिट। ठीक है, इसका ऑप्शन ओके, ये इफ है, इफ इट इज गेनिंग 20% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए है ₹72, ऑप्शन नंबर बी है ₹50, ऑप्शन नंबर सी है ₹48, ऑप्शन नंबर डी है ₹40। क्या बोला, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन। हमको क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, मतलब हमको सीपी पूछा है। ठीक है, पेन का। इफ इट इज सोल्ड फॉर 60 रुपीज़, सोल्ड मतलब एसपी है ना, वो कितने रुपए में बेचा, 60 रुपये में बेचा, 60 रुपये में बेचा। और अगर उसको बेचा 60 रुपये में तो उसको 20% प्रॉफिट होता है। कितना, 20%। तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रॉफिट परसेंट में दिया हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है ना, तो ये दिया हुआ है 20%। ठीक है, अब हमको निकालना है इसका सीपी। मैंने बोला था प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगाना जब भी ऐसा होता है, सीपी निकालना। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगाते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होगा SP माइनस CP, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट होता है, और अपॉन में CP मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंट क्या है, 20% है, SP क्या है, 60 है ना, और CP हमको निकालना है। कॉस्ट प्राइस जो है वो हमको निकालना है, उसको एज इट इज़ लिखेंगे, है ना, उसको क्या लिखेंगे, एज इट इज। अब ये CP जो है ना उसको यहाँ पर लेके जाओ, ये CP है, इसको 20 के पास, तो 20 इंटू CP हो जाएगा, और 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के साथ भी, है ना। 60 जा 6000, 100 CP जा 100 CP, है ना। ध्यान से देखो इसको, ये जो डिवीज़न में है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये मल्टीप्लाई ये दोनों को रहता है। अगर साइड में लिखते तो 100 मल्टीप्लाई बाय 60 6000 माइनस 100 मल्टीप्लाई बाय CP इज 100 CP। ठीक है, अब क्या करेंगे, CP का जो CP के सामने जो नंबर है वो CP के साथ यहाँ पे भेज दो, माइनस में तो इधर प्लस जाएगा। 20 CP प्लस 100 CP इज इक्वल टू 6000। अब 20 प्लस 100 CP कॉमन निकलेगा, 20 प्लस 100 120 CP इज इक्वल टू 6000। अगर हमको CP निकालना है तो CP ये 120 को डिवाइड में भेजो, 6000 अपॉन 120, इसको काटो, है ना, 0 0 कट। अब 12 5 जा 60 और ये 0, तो CP जो होगा वो क्या होगा, 50 रुपये में होगा। मतलब उन्होंने कितने रुपए में ख़रीदा है, 50 रुपये में। ऑप्शन है क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर बी में हमको आंसर मिल रहा है 50 रुपीज़। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन हो गए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अ शॉपकीपर सोल्ड, अ शॉपकीपर सोल्ड 1000 copies of a book, 1000 copy of a book for rupees 10,640, getting profit getting a profit on rupees of rupees 1140. What is the cost price of each book? What is the cost price of each book? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज 8 रुपीज़, ऑप्शन नंबर बी इज 950, ऑप्शन नंबर सी इज 9 एंड ऑप्शन डी 8.50।
ध्यान से देखो, एक शॉपकीपर है, उसने क्या किया, 1000 कॉपीज बेच दी बुक की, है ना। कितने में बेच दी, 10,640 में, है ना। तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे 1000 कॉपीज़, 1000 कॉपीज़ बेची गई, मतलब एसपी कितने में बेची गई, 10,640 रुपीज़ में बेची गई। और उनको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ इतना, उनको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ₹1140, ठीक है। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बुक, तो हमको क्या निकालना है, सीपी निकालना है, सीपी ऑफ ईच बुक, सीपी ऑफ ईच बुक, ईच बुक मतलब एक बुक, है ना। कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है एक बुक। अगर हमको एक बुक की कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको सीपी निकालना पड़ेगा 1000 बुक्स का, और फिर 1000 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले हम 1000 बुक्स का क्या कर देंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट का ही फार्मूला लगाऊंगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, अभी हमने देखा फार्मूला, है ना। तो एसपी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हमारा फार्मूला होता है, और प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है। तो प्रॉफिट मेरा है 1140, सेलिंग प्राइस है मेरा 10,640, है ना, 10,640 माइनस कॉस्ट प्राइस हमारे पास नहीं है, वो निकालना है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो माइनस है उसको इधर भेजूंगा, प्लस में चला जाएगा, और ये नंबर को इधर भेजूंगा, तो क्या हो जाएगा, देखो सीपी यहाँ आ जाएगा प्लस में, और ये नंबर इधर जाएगा माइनस में, 10,640 माइनस 1140, है ना। ध्यान से देखो, ये माइनस इधर गया, तो माइनस जब इक्वल टू के दूसरे साइड जाता है तो प्लस हो जाता है, और ये प्लस में है तो वो दूसरे साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसमें से माइनस करते हैं, 0 माइनस 0 0, 4 माइनस 4 इज़ 0, 6 माइनस 1 इज़ 5, और 10 माइनस 1 इज़ 9, 10 माइनस 1 इज़ 9। तो 9500 जो है वो सीपी है, सीपी है। लेकिन ये क्या है, सीपी है किसके लिए, फॉर 1000 बुक्स, है ना। 1000 बुक्स के लिए सीपी है ना। 1000 बुक्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आया, 9500 आया, है कि नहीं। लेकिन हमको क्या पूछा उन्होंने कि ईच बुक का सीपी क्या होगा। तो ईच बुक का सीपी के लिए हम क्या करेंगे, सीपी फॉर कॉस्ट प्राइस फॉर वन बुक, कॉस्ट प्राइस फॉर अ बुक, है ना। एक बुक के लिए अगर हमको सीपी निकालना है तो हम क्या करेंगे, 9500 टोटल 1000 बुक का कॉस्ट प्राइस था, मैं उसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो एक किताब का हमको कीमत मिल जाएगा। 1000 से जैसे डिवाइड करें 0 0 0 0 कैंसिल, 10 से इसको करेंगे तो एक डेसिमल के इधर पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9.5, क्या आ जाएगा 9.5, क्योंकि 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 के इधर पॉइंट आ गया, ठीक है, एक डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा क्योंकि 10 था, 10 से डिवाइड होगा तो 9.5 रुपीज़ आ रहा है। ऑप्शन में है क्या आंसर, ऑप्शन नंबर बी आंसर मिल रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही हमको सॉल्व करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि शॉपकीपर जो है वो परचेस करता है, और शॉपकीपर परचेस्ड 15 tablets at ₹500 पर टेबल। सॉरी टैबलेट्स नहीं है, टेबल्स है एक्चुअली। 15 tables at ₹500 per table and 20 chairs at ₹300 per chair, 300 per chair. He spent ₹250 for transportation. He sold the tables and the chairs at a flat rate of 390 per piece, rate of
390 per piece. What was his profit or loss? और इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज ₹100 लॉस, ऑप्शन नंबर बी इज ₹100 प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सी इज ₹120 लॉस, और ऑप्शन नंबर डी इज ₹120 प्रॉफिट। ठीक है, अभी ध्यान दो, यहाँ पे एक शॉपकीपर है, उसने क्या किया, 15 टेबल्स खरीदे 500 पर टेबल के हिसाब से, और 20 चेयर्स खरीदी 300 पर चेयर के हिसाब से, और उसने 250 रुपये ट्रांसपोर्टेशन, मतलब वो जो भी टेबल और चेयर्स खरीदी उसको अपने घर तक या फिर शॉप तक लेकर जाने के लिए उसने 250 रुपये का ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा दिया। अब मैं इसको पहले कॉस्ट प्राइस में लिखूंगा, तो कॉस्ट प्राइस में मेरे कितने टेबल्स है, 15 टेबल्स है, और हर टेबल की कीमत कितनी है, 500 रुपीज़ प्लस। उसके बाद उन्होंने कितने किया, 20 चेयर्स खरीदी, और 20 चेयर्स हर चेयर 300 रुपये के हिसाब से थी, तो 300 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, और प्लस ट्रांसपोर्टेशन को उसको 250 रुपीज़ लगे, तो ट्रांसपोर्टेशन के भी 250 रुपीज़ मैं प्लस कर दूँगा। ठीक है, तो टेबल के, चेयर के और ट्रांसपोर्टेशन। अब 15 5 75, और ये 2 0, तो इतने रुपए के टेबल हो गए। उसके बाद 2 3 6, और 3 0, 6000 के चेयर्स हो गई, और 250 रुपीज़ किराया है ना, प्लस करेंगे इसको। 0 + 0 0, 0 + 0 + 5 5, 2 + 0, और ये 5, 2 और 5 7 है, और 6 और 7 30। तो पूरा जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस जो लगा उनको, चेयर्स, टेबल और ट्रांसपोर्टेशन सब मिलके, वो लगा 13,750। अब वो क्या कर रहा है, सेलिंग प्राइस कर रहा है, मतलब बेच रहा है उसको। उन्होंने बोला कि चलो फ्लैट रेट बता दिया, टेबल लेना है टेबल ले लो, चेयर लेना है चेयर ले लो, 390 रुपीज़ पर पीस दे दूंगा। तो सेलिंग प्राइस कैसा होगा, एक पीस का 390 रुपीज़, लेकिन टेबल 15 थे, चेयर 20 थी, तो 15 और 20 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, है ना। तो टोटल पीस हो गया 35, तो 35 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो 35 से इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, कर लेते हैं ओवरऑल। 35 390, 35 500, 9 5 45, 4 कैरी, 5 3 15 और 4 19, 300, 9 3 27, 2 कैरी, 3 3 9 और 2 11, 0 5 9 और 7 16, 1 कैरी, यहाँ पर 3 और ये 1, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, ₹13,650 रुपीज़ में वो उसने सेलिंग प्राइस है, मतलब उसने सब बेच दिया। अभी हमको कंपेयर करना पड़ेगा कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कम ज़्यादा है क्या। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। जब खरीदने की कीमत ज़्यादा होती है, नुकसान होता है। खरीदने की कीमत क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो क्या होता है, नुकसान होता है। तो ऑब्वियसली बात है, हम लॉस का फार्मूला लगाएंगे। तो लॉस का क्या होगा, CP - SP होगा। अब CP कितना है, 13,750 माइनस SP कितना, 13,650। तो इसमें से क्या जाएगा, 50 50 0 0, 700 में से 600 गया 1, और ये यहाँ पे भी 0 0, तो 100 रुपीज़ जो है वो हमको लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है, 100 रुपीज़। यहाँ पे दिया हुआ है क्या ऐसा कुछ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि भाई वो जो शॉपकीपर था उसको क्या हुआ है, 100 रुपीज़ लॉस हुआ है। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ट्रांजैक्शन को हमको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल जो सॉल्व थे बुक के अंदर वो ख़त्म हो चुके हैं। अभी इसमें कुछ असाइनमेंट में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो वो हम देखते हैं। तो देखते हैं असाइनमेंट के अंदर के कुछ क्वेश्चन। असाइनमेंट 13.1, पहला क्वेश्चन, हॉकर bought apples at rupees 144 per dozen and sold each at
each at rupees 15. Find his profit percent. Find his profit परसेंट. इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए में 80%, ऑप्शन बी में है 4%, ऑप्शन सी में है 20%, ऑप्शन डी में है 25%. बहुत आसान सवाल है. हॉकर ने क्या किया, एप्पल्स खरीदे गए 144 पर डजन. तो यहाँ पर इसका जो सीपी है वो हम लेंगे ₹144 पर डजन के हिसाब से, ठीक है. उसके बाद में उन्होंने बेचे उसको 15 रुपये पर, है ना, ईच 15 रुपीज़. तो सोल्ड प्राइस अगर सेलिंग प्राइस लिखेंगे तो एक 15 रुपये का और पर डजन थे तो 12 लेंगे होंगे उसने, मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा. तो 15 टू द 30, 3 क्या रहे 0 लिखा, 15 बंदा 15 और 3 18. तो कितने रुपए में बेचा उसने, 180 रुपये में सोल्ड किया. अब 180 ज़्यादा है 144 से, तो एसपी ज़्यादा है सीपी से. तो प्रॉफिट परसेंट बताओ बोल रहे. तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं. नहीं निकाला चलेगा, है ना, डायरेक्ट भी निकाले तो भी चलेगा, लेकिन निकाल लेते हैं. 180 माइनस 144, 10 माइनस 4 इज 6, 7 माइनस 4 इज 3 और 0. तो 36 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया. अब हम लिखते हैं प्रॉफिट परसेंट, ठीक है. तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लिखते हैं. प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100. अब इसको सॉल्व करते हैं. तो प्रॉफिट जो था वो 36 रुपीज़ का था, सीपी जो था वो 144 था, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, है ना. और 12 से डिवाइड होता है, देख 12 3 जा 36 हो जाएगा. यहाँ पे 12 से डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पर भी 12 से डिवाइड कर रहे हैं. और 12 से इसको डिवाइड किया तो 12 हो जाएगा, है ना. 12 का परफेक्ट स्क्वायर है 144 और मल्टीप्लाई बाय 100, है ना. अब यह होता 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1/4 और यहाँ पे 100. अब 100 बंदा 100 होता है और 4 से डिवाइड करें तो 25 आ जाएगा. 25 4 जा 100 होता है. तो 25% जो है वो हमारा प्रॉफिट होना चाहिए, है ना. इसको ऐसे लिखते हैं अच्छे से. प्रॉफिट परसेंट जो है वो हमारा होगा 25%, है ना. ऐसे इसको सॉल्व करना है. क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में आंसर मिल रहा है हमको, है ना. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. अ बॉय सोल्ड हिज ओल्ड बुक फॉर रुपीज 64 at 20% loss. What was the cost? What was the cost price of the book? और इसका ऑप्शन नंबर ए है ₹78.80, ऑप्शन नंबर बी है ₹80, ऑप्शन नंबर सी है ₹100 एंड ऑप्शन नंबर डी है ₹120. तो इसको कैसे करेंगे, देखो एक बॉय है, उसने क्या किया, उसका पुराना बुक 64 रुपीज़ में बेच दिया और उसको लॉस हुआ 20% का, ठीक है. तो व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, उस बुक का कॉस्ट प्राइस क्या होगा. तो पहले तो हमारे पास क्या है, उसका सेलिंग प्राइस है. सेलिंग प्राइस उसका कितना है 64 रुपीज़, और उसमें क्या हो रहा है, उसको लॉस परसेंट हो रहा है, लॉस परसेंटेज हो रहा है. लॉस परसेंट क्या दिया हुआ है 20%, है ना. और अभी वो बोल रहा है कि लॉस 20% है, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, मतलब उसका सीपी क्या होगा. तो यहाँ पर सिंपल सा एक फार्मूला लिखेंगे लॉस परसेंट का हम. तो लॉस परसेंट का फार्मूला क्या होता है, वो होता है सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, है ना. यहाँ लॉस होगा, तो लॉस मतलब क्या होता है, खरीदी की कीमत ज़्यादा होती है, खरीदने की कीमत ज़्यादा होती है. तो खरीदने की कीमत में से बेचने की कीमत को माइनस करोगे तो यहाँ पे हमको लॉस मिलेगा. अब इसको सॉल्व करेंगे. लॉस परसेंट हमारे पास दिया हुआ है 20%, मैं 20 लिख देता हूँ यहाँ. सीपी है हमारे पास, है ही नहीं, उसको निकालना है माइनस. एसपी कितना है हमारे पास 64 है, तो एसपी 64 और यहाँ पे सीपी मल्टीप्लाई बाय 100.
अब क्या करना, सीपी निकालना है तो सीपी को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 20 सीपी और यहाँ पे 100 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो 100 सीपी माइनस 6400, क्योंकि ये 100 मल्टीप्लाई करेगा 64। अब क्या होगा, अब ये माइनस है तो इस इधर प्लस होगा और ये 20 सीपी इधर चले जाएगा, तो यहाँ पर 6400 दिस साइड और ये सीपी उधर माइनस में जाएगा, 100 सीपी माइनस 20 सीपी। अब 100 माइनस 20 इज 80 सीपी और यहाँ पे 6400 है, तो अगर हमको सीपी निकालना है तो ये 80 से इसको डिवाइड कर दो, 6400 डिवाइडेड बाय 80, 0 0 के कैंसिल, 8 के टेबल में 64 आता है, 8 8 जा 64 और ये 0 है ना, तो कितना रुपये आ रहा है, 80 रुपीज़ जो है उसका क्या होगा, सीपी कॉस्ट प्राइस, खरीदने का कीमत 80 रुपीज़ होना चाहिए, है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में हमको आंसर मिल रहा है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ पर्सन बॉट पेंसिल्स, एक इंसान है उसने पेंसिल खरीदे, अ पर्सन बॉट पेंसिल्स at rupees 20 per dozen and sold them at rupees 2 per pencil, find his profit percent, find his profit percent। इसका ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 16, 2/3, ऑप्शन नंबर सी है 18 एंड ऑप्शन नंबर डी है 20। अब एक पर्सन है, वो क्या करता है, पेंसिल खरीदी करता है ना, कितने रुपए में, 20 रुपीज़ पर डज़न के हिसाब से, तो वो बॉट कर रहा है, इसका मतलब ये सीपी है कितना, ₹20 पर डज़न है ना। 12 पेंसिल उसने खरीदी एक साथ 20 रुपये में, अब वो बेच रहा है 2 रुपये के हिसाब से, एक पेंसिल 2 रुपये की उसने 12 खरीदी, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा ये, 12 2 24, तो इसका सेलिंग प्राइस जो होगा है ना 12 पेंसिल का, वो होगा 24 रुपीज़, क्या होगा 24 रुपीज़। अब सेलिंग प्राइस मिल गया, सीपी मिल गया, तो उसका प्रॉफिट परसेंट निकालो, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट जो होता है वो सेलिंग प्राइस माइनस सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, इसलिए प्रॉफिट का फार्मूला ऊपर लगा है, अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, सेलिंग प्राइस हमारा जो है वो 24 है, कॉस्ट प्राइस हमारा 20 है, यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस है तो हम 20 ही लेंगे है ना, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 24 माइनस 20 इज 4/20 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 कैंसल, 2 2 जा 4, 10 2 जा 20, तो जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना होना चाहिए, 20% होना चाहिए है ना। तो 20% ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर डी में आंसर मिल रहा है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹500 and hence a loss is incurred, okay, थोड़ा हाँ, loss is incurred, had the article been sold for ₹700, the shopkeeper would have
shopkeeper would have gained 3 times the former loss. 3 times the former loss. What is the cost price? What is the cost price of the article? ये क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया है और इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज ₹525, ऑप्शन बी इज ₹550, ऑप्शन सी इज ₹600, ऑप्शन डी इज ₹650. ठीक है, चल एक आर्टिकल है जिसको बेचा गया है 500 रुपीज़ में, है ना। तो बेचा गया तो मतलब पहली कंडीशन के हिसाब से उसका सेलिंग प्राइस होगा कितना, 500 रुपीज़, है ना। सेलिंग प्राइस क्या होगा, 500 रुपीज़, एंड हेंस अ लॉस इज इंक्वर्ड, और उसको लॉस हो गया, क्या हो गया, लॉस हो गया। अब लॉस हो गया तो पता नहीं कितना हुआ, तो x लिख देते हैं, लॉस कितना हुआ, x हुआ। हैड द आर्टिकल बीन सोल्ड फॉर ₹700, अगर हमने, सेकेंड कंडीशन देखो, अगर हमने उसको सेलिंग प्राइस कर दिया उसका 700 रुपये, मतलब 700 रुपये में उसको बेचा, तो उस शॉपकीपर को क्या मिलता है, गेन मिलता है, मतलब प्रॉफिट मिलता है 3 टाइम्स द फॉर्मर लॉस। जितना लॉस हुआ था पहले उससे 3 गुना प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पर मैं लूँगा, जितना लॉस तो x था तो प्रॉफिट क्या लूँगा, 3 गुना लूँगा x का, तो 3 टाइम ऑफ x, है ना। थ्राइस द फॉर्मर लॉस बोला है तो लॉस से 3 गुना उसको प्रॉफिट मिला, है ना। अब व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, उनको क्या निकालना है, हमको CP निकालना है इसका, है ना। CP हमको कैलकुलेट करना है। अब इस केस में क्या करना है, CP निकालने के लिए पहले यहाँ पर पहले वाला जो कंडीशन है ना, उस कंडीशन के हिसाब से हम लोग फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हम लोगों के पास लॉस है तो लॉस का फार्मूला लेंगे, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, है ना, CP माइनस SP। अब हमारे पास यहाँ पे SP है, लॉस हमने x लिया है, CP हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम CP को निकालेंगे, SP को इधर भेज दो, तो लॉस इज इक्वल टू लॉस प्लस SP यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे CP रह जाएगा। अब लॉस कितना है, x है, SP है 500, सेलिंग प्राइस जो है हमारा 500 और ये CP हो गया, है ना। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 1। अब सेकंड केस के अंदर में हम क्या करते हैं, सेकंड केस के अंदर में हमको पता है यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट का फार्मूला लूँगा। प्रॉफिट होता है SP माइनस CP, वैल्यू डाल देते हैं। प्रॉफिट हमारा लॉस से 3 गुना हुआ तो 3x, SP सेलिंग प्राइस क्या होगा, 700 रुपये बोल रहे, 700, और यहाँ पे माइनस CP। अब ये माइनस अगर इधर चला गया तो प्लस होगा और ये 3x इधर जाएगा तो माइनस, तो इसलिए CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 700 माइनस 3x। इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब दोनों भी केस में क्या है कि ये बोल रहे कि भाई उसको हम लोग अलग अलग प्राइस पे बेचे तो क्या होगा, लेकिन खरीदा तो वही एक ही प्राइस में होगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, CP और CP सेम है, CP और CP सेम है। अगर CP सेम है तो इनके जो सामने वाले क्वेश्चन ये है इक्वेशन दिया हुआ है वो भी सेम होना चाहिए। तो 1 और 2 के हिसाब से हम क्या करेंगे, CP इज इक्वल टू CP है तो ये और ये भी इक्वल होना चाहिए, इसलिए मैं लूँगा x प्लस 500 इज इक्वल टू 700 माइनस 3x, है ना, 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन के हिसाब से। अब देखो क्या हो रहा है, x टर्म को x टर्म के पास भेजो, यहाँ पे x के पास ये -3 आएगा, यहाँ पे प्लस बन के प्लस 3x, और 700 के पास में ये 500 चले जाएगा माइनस होके। अब यहाँ पे 4x हो जाएगा और 700 माइनस 500 हो जाएगा 200। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड कर दो तो 4 फाइदा 20 और ये 0, तो x का कीमत क्या हो गया 20, x का कीमत 50, x का कीमत क्या हो गया
50। अब 50 मतलब यहाँ पे दे रहा हूँ, पहले केस में बोला है कि लॉस एक्स वाई, इसका मतलब उसको नुकसान हो गया 50 रुपये। कितना रुपए? 50 रुपये। अब पहली कंडीशन क्या थी? सीपी निकालने की। तो सीपी जो है x + 500 है। तो यहाँ पर अगर पहला इक्वेशन है CP = x + 500, क्या लिखूंगा? CP = x + 500। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? x तो हमारा 50 निकला, 50 + 500, तो कितना होगा? 500 + 50 = 550। तो उस आर्टिकल का, उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या निकलेगा? वो निकलेगा 550। क्या निकलेगा? 550। तो ऐसे केस के अंदर में हमको इक्वेशन बनाना कर ही उसको सॉल्व करना है। समझाए क्वेश्चन? ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, अ मैन purchased 120 mangoes at rate of rupees 4 per mango, rupees 4 per mango. 20 mangoes were rotten. He sold rest of mangoes at the rate of rupees 48 for 10 mangoes. What is his gain or लॉस? 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गेन ₹20, ऑप्शन नंबर बी है लॉस ₹30, ऑप्शन नंबर सी है नो गेन नो लॉस, और ऑप्शन नंबर डी है गेन ₹10, गेन ₹10। अब समझो पहले क्वेश्चन। एक मैन था, उसने 120 मैंगोज खरीदे, ₹4 पर मैंगो। एक मैंगो कितने का? 4 रुपये का, ऐसे उसने खरीदे तो उसका सीपी होगा यहाँ पर। एक मैंगो 4 का, तो कितने खरीदे? 120, तो क्या हो जाएगा? 12 4 जा कितना? 12 4 जा 48 है ना, और ये 0, तो कितने रुपए का हो जाना चाहिए? वो 480 रुपीज़ के पूरे मैंगो हो गए। उसके बाद में बोले 20 मैंगोज रोटन हो गए, 20 मैंगो रोटन हो गए, है ना। तो रेस्ट मैंगो कितने होंगे? रेस्ट ऑफ मैंगो हुए 120 में से 20 निकाल दो, 100 बच गए, है ना, क्योंकि 20 मैंगोज ख़राब हो गए थे। अब वो बोल रहा है कि उसने बेचा है, सेलिंग प्राइस किया उसने कितना? 40 रुपीज़ के 10, कितना? 48 रुपीज़ के 10। तो अगर 10 48 रुपीज़ के है तो यहाँ पर क्या होगा? 100 है, तो 100/10 करना पड़ेगा। तो 10 क्या पड़ेगा हमको? 10 बंच पड़ेंगे, है ना, 10 पैक पड़ेंगे। तो 48 रुपीज़ के 10 है, 10 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे 10 के 10 बंच पड़ रहे हैं। तो 48 रुपीज़ का 10 है, तो मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? 48 × 10 इज ₹480, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ? सीपी और एसपी सेम ही है, तो अगर दोनों सेम है तो ना यहाँ पर प्रॉफिट होता है ना यहाँ पे लॉस होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोगों ने एसपी माइनस सीपी भी कर लिया तो यहाँ पे 480 माइनस क्या होता है? 480 होता है, यहाँ पे 0 है। सीपी माइनस एसपी खरीदा फिर भी यहाँ पे 0 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? ना गेन होगा ना लॉस होगा।
ना प्रॉफिट होगा ना नुकसान होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हेन अ शर्ट was sold for rupees 2500, there was 25% profit. 25% profit. What was the cost price of the shirt? ये क्वेश्चन 2013 के एग्जाम में आया था और इसका ऑप्शन ए है ₹1250, ऑप्शन नंबर बी है ₹1750, ऑप्शन नंबर सी है ₹2000 एंड ऑप्शन नंबर डी है ₹2425। क्वेश्चन समझो, एक शर्ट को खरीदा गया, एक शर्ट को बेचा गया, सोल्ड फॉर ₹2400, मतलब उसका जो एसपी है उस शर्ट का वो था 2500, एक शर्ट को बेचा गया है ना, तो वहाँ पे 25% प्रॉफिट हुआ, तो परसेंट दिया हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट ही लिखूंगा, है ना। प्रॉफिट परसेंट हुआ 25%, तो व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट, उसका सीपी कितना रहेगा, तो जब भी प्रॉफिट परसेंट हमको दिया जाए, एसपी दिया जाए और सीपी वगैरह पूछे तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगाते हैं हम लोग, है ना। तो कौन सा, प्रॉफिट परसेंट, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। वैल्यू पुट करते हैं, प्रॉफिट परसेंट हमारा 25% हुआ, एसपी हमारा 2500 था, माइनस सीपी हमारा है ही नहीं, उसको निकालना है, अपॉन में सीपी निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब सीपी अगर इधर चले जाएगा तो वो 25 सीपी हो जाएगा और 100 से इसको मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 0 और बढ़ जाएगा, माइनस सीपी 100 में, है ना। अब ये माइनस अगर मैं इधर लेके जाऊँ तो प्लस हो जाता है, देखो ध्यान से, ये माइनस अगर इधर लेके जाओ तो प्लस, तो 100 प्लस 25 125 हो जाएगा, 125 सीपी, और यहाँ पर 250000। अब अगर मेरे को सीपी चाहिए तो 125 को मैं डिवाइड करूँगा, है ना, 125 को इधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड में डिवाइड होगा, तो ये 250000 डिवाइडेड बाय 125। अब 125 टू जा होता है 250, है ना, 125 टू जा 250, है ना, तो ये 3 0 बचे, 000, तो उसका सीपी कितना होना चाहिए 2000, है ना। तो है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में हमको सीपी मिल गया, समझे क्या। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। A fruit seller buys lemons at 2 for ₹1 and sells them at 5 for ₹3. What is his profit परसेंट। ये क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में आया था और इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए है 8%, ऑप्शन नंबर बी है 10%, ऑप्शन नंबर सी है 15%, ऑप्शन नंबर डी है 20%। क्वेश्चन को समझते हैं पहले। एक फ्रूट सेलर है, फ्रूट बेचता है, उसने लेमन खरीदे 2 for ₹1, मतलब होता है ₹1 का 2, है ना। तो बॉट किया है ना सीपी, क्या किया उसने 2 लेमन्स, है ना, एट
₹1। 1 रुपये में कितना? 2 लेमन, ऐसा खरीदा। उसके बाद उसने बेच दिया, सेलिंग प्राइस किया, 5 लेमन बेचा, 5 लेमन्स बेचा एट ₹3, है ना, 3 रुपये में 5 लेमन बेचा। तो बोल रहे हैं कि व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ? प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ? तो इसको सॉल्व करते समय में ना सीपी और एसपी को कैसा कन्वर्ट करना है तुमको। देखो यहाँ पे 2 लेमन्स है, यहाँ पे 5 लेमन है, तुमको ना कॉमन लेमन्स निकालने हैं। क्या लेने हैं? कॉमन लेमन्स। तो कॉमन निकालने के लिए हमको पता है 5 2 10 और 2 5 10 होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके सीपी के अंदर में 2 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 5 2 10 लेमन हो जाएगा, 5 2 10 लेमन्स हो जाएगा, है ना। और अगर 5 2 10 लेमन होता है तो 5 1 5, है ना, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लेमन एट ₹5, है ना। फिर से बोल रहा हूँ, देखो 5 2 10 तो 5 1 5, तो 10 लेमन्स एट ₹5, है ना, इस रेट के हिसाब से चले। ये तो हो गया 10 लेमन का एसपी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 5 2 10 कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 10 लेमन बेचे हैं तो 5 2 10, तो 2 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 2 6। तो 10 लेमन जो है वो 6 रुपये में बेचेंगे। 10 लेमन कितने रुपए में? 6 रुपीज़ में बेच रहे हैं। अब यहाँ पर दोनों भी कॉमन क्वांटिटी है लेमन्स की, तो ये हम सीपी और एसपी ले सकते हैं। तो अगर हमको यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकालना है और प्रॉफिट हम निकाल लें तो यहाँ पे क्या होगा? एसपी माइनस सीपी, तो 6 - 5 इज़ ₹1। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो ₹1 निकल रहा है। कितना निकल रहा है? 1। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी अपॉन में सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट कितना? ₹1, सीपी कितना था? ₹5, है ना, यहाँ से निकला ₹5, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 5 2 10 और ये 0, तो 20 1 20, 20% आना चाहिए प्रॉफिट परसेंट। ऑप्शन नंबर डी में आंसर आ रहा है ना। तो इस तरीके से सॉरी ऑप्शन नंबर डी में 20% है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस को करना है। देखो जब भी कॉस्ट प्राइस दिया रहे या सेलिंग प्राइस दिया रहे तो तुमको क्वांटिटी सेम रखना है, सेम क्वांटिटी का। अगर डजन में दिया रहे तो सेलिंग प्राइस भी डजन में चाहिए। अगर पर पीस है तो तुमको सेलिंग प्राइस भी पर पीस, कॉस्ट प्राइस भी पर पीस, तब जाके तुमको प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट तुम निकाल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। an article is purchased for ₹7,500 and sold for ₹8,400. So the profit percent is, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए इज 8%, ऑप्शन नंबर बी इज 10%, ऑप्शन नंबर सी इज 12% एंड ऑप्शन नंबर डी इज 10 of 5/7%। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या ध्यान से, एक आर्टिकल है उसको खरीदा गया 7,500 के अंदर, तो बॉट किया है, वस्तु है, बॉट किया है, खरीदा है, तो ये सीपी होगा। सीपी इज इक्वल टू ₹7,500 एंड सोल्ड फॉर 8,400, मतलब उसको बेचा गया 8,400 के अंदर। तो प्रॉफिट परसेंट निकालो। तो सीपी और एसपी दोनों है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर पहले प्रॉफिट निकालेंगे फिर प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी होता है। एसपी हमारा 8,400 और 7,500 हमारा क्या है? सीपी है। तो अब 0 0 एज इट इज़ रहेगा। 400 में से, तो 1400 में से 5 गया, 9 आ जाएगा और यहाँ पे 7, तो 900 हमारा हो गया प्रॉफिट। क्या हो गया? 900 हो गया प्रॉफिट। अब यहाँ पर हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट कितना? 900, सीपी कितना? 7,500 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 0 0 कैंसिल करो,
अब क्या होगा यहाँ पे 3 से 9 से दोनों को भी डिवाइड होगा, नहीं 3 से होगा, चलो 3 से डिवाइड होगा तो 3 3 जा 9, 0 0 करेंगे और यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 25 से इसको डिवाइड करेंगे, देखो 25 1 जा 25, 5 0 बचता है, 25 2 जा 50 तो 12 आया। तो 12% जो है यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट होना चाहिए, है क्या ऑप्शन नंबर सी में, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 12% यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से इस लेसन में हमने एक असाइनमेंट कंप्लीट किया। अभी दूसरा असाइनमेंट देखते हैं। चलो तो अभी देखते हैं 13.2 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है ए buys a radio at 3/4 of its mark price and sells it at 20% more than the mark price, what is A's gain percent। ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज 30, ऑप्शन बी इज 45, ऑप्शन सी इज 60, ऑप्शन डी इज 75। ठीक है, तो ध्यान से सुनो इसको कैसा है। अब ए, सपोज कोई इंसान है, ऐसा समझो उसका नाम है ए, उसने रेडियो खरीदी किया उसके मार्क प्राइस के 3/4 प्राइस पर। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मार्क्ड प्राइस लिख लेता हूँ। मार्क प्राइस मतलब होता है रेडियो के ऊपर जितना MRP लिखा हुआ है ना, मतलब जितना लिखा हुआ प्राइस होता है उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। उसको एक्स लिया, अब उसने खरीदा उसको, तो कितने प्राइस पे खरीदा, 3/4 ऑफ एक्स, इतने पे उसने खरीदा। अब जब उसने उसको बेचा तब उसको कितना हुआ, क्या हुआ, उसको प्रॉफिट परसेंट मिला 20%, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉफिट परसेंट, कितना है प्रॉफिट परसेंट, 20%। प्रॉफिट परसेंट कितना, 20%। अब मार्क प्राइस क्या है वो बताओ, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है वो बताओ, है ना। तो बोलता है 20% मोर देन द, ओ सॉरी यार, क्या बोला उन्होंने कि सेल्स इट एट 20% मोर देन द मार्क प्राइस। प्रॉफिट नहीं है यहाँ पर, गलत हुआ थोड़ा सा, है ना। तो मार्क प्राइस से 3/4 में उसने खरीदा, सीपीयू उसका 3/4 ऑफ, सेल्स इट 20% मोर देन इस मार्क प्राइस। तो सेल्स से मतलब सीपी है और सीपी में उसने उसके मार्क प्राइस से 20% ज़्यादा का बेचा है। मार्क प्राइस ज़्यादा मतलब प्लस 20% ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसा बेचा है। व्हाट इज़ द एज गेन, अब हमको क्या निकालना है, गेन परसेंट मतलब होता है प्रॉफिट परसेंट, गेन परसेंट मतलब होता है प्रॉफिट परसेंट, हमको निकालना है। ठीक है, अब ऐसे केस के अंदर हम क्या करेंगे, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है हमको, तब क्या करेंगे, तब देखो गेन परसेंट है, प्रॉफिट निकालना है, तो हमको पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट क्या है हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या है हमारा, सेलिंग प्राइस है x प्लस 20% ऑफ x माइनस सीपी क्या है 3/4 ऑफ x। अब ध्यान दो, x प्लस 20% मतलब होता है 20/100 ऑफ x माइनस 3/4 ऑफ x। अब 0 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो x प्लस 1/5, 1/5 मतलब x/5, चलो 1/5 ही लिखो x, है ना। अब ये माइनस है तो माइनस 3/4x। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है या क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, प्लस 1/5x माइनस 3/4x जैसे। अब 6/5x माइनस 3/4x। अब यहाँ पर भी 6 4 जा 24,
माइनस 5 3 15 और 5 4 20x। यहाँ पे x कॉमन निकल रहा है, x क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है ना। 24 में से 15 माइनस करो, आ जाता है 9 और नीचे में क्या दिया हुआ है 20, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा प्रॉफिट, इतना क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट है 9/20 ऑफ x और हमारा CP जो है वो है 3/4 ऑफ x, तो वो लिखेंगे 3/4 ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 100। अब x कैंसल आउट हो जाता है ना। इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, ये हो जाएगा 9/20 मल्टीप्लाई बाय, ये रेसिप्रोकेट होगा 4 ऊपर जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय 100 एज इट इज़। 0 0 कैंसिल करो, 3 3 9 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। अब कितना बचा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 3 2 6 6 1 6, 60% आएगा प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा, 60%। इसको सॉल्व करेंगे, ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर सी में आंसर हमारा मिल रहा है। तो जैसे भी जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन है, इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं, ठीक है। चल अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हेन अ शॉपकीपर सोल्ड अ टॉय, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ शॉपकीपर sold a toy for rupees 6, he got 20% profit. He got 20% profit. What was the cost price of, what was the cost price of the toy? इसका ऑप्शन नंबर ए है ₹4.80, ऑप्शन नंबर बी है ₹5.00, ऑप्शन नंबर सी है ₹7.20, ऑप्शन नंबर डी है ₹7.00। समझो इसको, एक शॉपकीपर है, वो क्या करता है, खिलौना बेचता है 6 रुपये में, तब उसको प्रॉफिट होता है 20%। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा था इसका। बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। पहले उसने सोल्ड किया तो SP है उसके पास ₹6, उसके बाद उसके पास प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट उसको हुआ है 20%। अब उसको CP निकालना है, कॉस्ट प्राइस उसको निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लेंगे, है ना, और यहाँ पे लिखेंगे कि SP माइनस CP प्रॉफिट का फार्मूला और अपॉन में CP मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना है, 20%। SP मेरा क्या है, 6 रुपये, CP पता नहीं, CP एज इट इज़ करो मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, CP इधर चले जाएगा तो ये 20 CP हो जाएगा, और 100 मल्टीप्लाई बाय 600 माइनस 100 मल्टीप्लाई बाय CP इज़ 100 CP। ये 100 इधर चले जाएगा तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 120 CP हो जाएगा, 20 + 100 और यहाँ पे 600। अब CP निकालना है तो 120 को डिवाइड में भेजो, 600 डिवाइड बाय 120, 0 0 कैंसल, 12 5 60, है ना। तो CP जो है वो कितना रुपये रहना चाहिए, 5 रुपये रहना चाहिए CP, है ना। है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। 5.00 भी लिखा तो भी उसको 5 रुपये ही बोलेंगे, 5 रुपीज़ ही बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस was bought for ₹250 at what price should it be sold so as to get 20% प्रॉफिट।
अब इसका ऑप्शन नंबर ए है ₹270, ऑप्शन नंबर बी है ₹275, ऑप्शन नंबर सी है ₹260, ऑप्शन नंबर डी है ₹300। ठीक है, क्या बोला है कि एक बॉक्स है ऑरेंजेस का, उसको लिया गया 250 रुपीज़ में, तो इसका जो सीपी होगा वो होगा 250 रुपीज़। अब एट व्हाट प्राइस शुड बी सोल्ड, उसको कितने सेलिंग प्राइस क्या होगा उसका, कितने में उसको बेचे तो 20% प्रॉफिट होगा। तो हमको सेलिंग प्राइस निकालना है और उसका प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है कितना, 20%। तो 250 रुपीज़ में खरीद रहे हैं और प्रॉफिट है 25%, तो बताओ कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेम फार्मूला प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट परसेंट है मेरा 20%, सेलिंग प्राइस पता नहीं उसको निकालना है, सीपी है 250 अपॉन में सीपी, तो 250 हमारा सीपी है मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करें, ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाता है, 20 को इधर भेज दो तो ये 20 मल्टीप्लाई बाय 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करो ऊपर, तो 10 मल्टीप्लाई बाय एस पी माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 250 इज 2500। ठीक है, अब यहाँ पे 25 टू जा 50, 25 टू जा 50 मतलब 25 टू जा 50 और ये 0 500 हो जाएगा। यहाँ पे 10 एस पी माइनस 2500, अब ये माइनस 2500 को इधर लेके आएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 500 प्लस 2500 इज इक्वल टू 10 सेलिंग प्राइस है ना, ये 2500 इधर प्लस में चले जाए, तो यहाँ पे इन दोनों का प्लस करते हैं तो 3000 हो जाएगा इज इक्वल टू 10 एस पी। अगर एस पी निकालना है तो हमको इस 10 को डिवाइड में भेजना पड़ेगा 3000 के, तो 3000 के डिवाइड में 10 चला गया, ये अगर इधर जाता है तो डिवाइड में जाएगा, तो 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 300 आएगा, तो सेलिंग प्राइस 300 रुपये रहना चाहिए। है क्या ऑप्शन में, यस, ऑप्शन नंबर डी में आंसर मिल रहा है ₹300। ठीक है, तो ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ मैन बॉट a second hand cycle for rupees 450. He spent ₹50 on repairs. If he sold it for ₹600, what was his profit परसेंट। ये क्वेश्चन 2010 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसका ऑप्शन ए है 15%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 18%, ऑप्शन डी है 25%। अब ध्यान से देखो इसको, एक मैन है, उसने सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी 450 रुपीज़ में, बॉट, तो इसका मतलब ये सीपी है, सीपी लिया उसने कितना, 450 रुपये में लिया, उसने उसको 50 रुपये ठीक करने के लिए लगाए, तो वो भी सीपी में प्लस करना पड़ेगा। जितना भी खर्चा हुआ, जितना खरीदने को लगा, सब सीपी में डाल देना है ना, तो 50 रुपीज़ सीपी में, तो टोटल कितना हुआ 500 रुपये। 500 रुपीज़ उसका सीपी था, उसके बाद उसने क्या किया, उसको बेच दिया, उसको क्या किया, बेच दिया, 600 रुपीज़ में उसको बेच दिया, तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो ध्यान से देखो, पहले प्रॉफिट निकालना है, जब दोनों नहीं मिल गया तो प्रॉफिट होता है एस पी माइनस सी पी, तो यहाँ पे एस पी है 600, सी पी है 500, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो क्या हुआ, वो होगा 100। अब इसका प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना है, मैं इधर निकाल देता हूँ, प्रॉफिट परसेंट फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सी पी मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट हमारा 100 रुपीज़ आया, सीपी हमारा 500 था,
मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 टू 10 और 20 है, 0 रहेगा। 20% प्रॉफिट हो रहा है उसको, अगर उसने 600 में बेचा 500 में खरीदा। तो देखो 20% है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है आंसर। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अमित बॉट अ टेबल, अमित bought a table for rupees 1200 and spent rupees 200 on repairs, he sold the table for rupees 1680. Find his profit or loss percent. Find his profit or loss percent. और ये क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज 20% प्रॉफिट, ऑप्शन बी इज 20% लॉस, ऑप्शन सी इज 12% प्रॉफिट, ऑप्शन डी इज 16 of 2/3% ऑफ प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोल रहा है कि अमित ने क्या किया, एक टेबल खरीदी किया 1200 रुपये में और उसको 200 रुपये खर्च लगा दिए। तो उसने बॉट किया, इसका मतलब वो सीपी है ना। 1200 में उसने खरीदा, 200 रुपये उसने लगाए, तो कितना हो गया 1400 उसका सीपी हो गया। अब उसने सोल्ड किया उसको 1680 में, तो इसका मतलब वो एसपी हो गया उसका रुपीज़ 1680। अब लॉस परसेंट हुआ है, प्रॉफिट परसेंट हुआ। देखो ये बताने के लिए पहले ये चेक करना पड़ेगा कि उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। कैसे पता करें, तो देखो एसपी बड़ा है ना सीपी से, तो ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट परसेंट ही होगा। तो यहाँ पे मैं पहले प्रॉफिट निकाल लेता हूँ इसका। 1680 एसपी है माइनस सीपी है 1400, माइनस करेंगे। देखो यहाँ पे 80, 6 में से 4 गया 2 और 1 में 0 आ जाएगा, तो 280 जो है उसका प्रॉफिट हुआ। अब हमको क्या देखना है, उसको प्रॉफिट परसेंट देखना है। तो यहाँ पर लेंगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। तो प्रॉफिट कितना आया 280 आया, सीपी कितना था बेटा 1400 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 0 0 काट दो, है ना। और 14 2 28, सॉरी 20% जो है वो प्रॉफिट रहना चाहिए। तो 20% प्रॉफिट हो रहा है उसको, है ना। तो वो ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा। है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए के अंदर में हमको मिल रहा है 20% ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्यन बॉट अ सेकेंड हैंड वॉशिंग मशीन। आर्यन ने क्या किया, आर्यन बॉट अ सेकेंड हैंड washing machine and spent rupees 750 for some repairs. He sold it for rupees 14,575. He sold it for rupees 14,575 at a profit of 10%. At a profit of 10%. At what price did he? At what price
did he buy the washing machine क्वेश्चन। और इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ₹12,500, ऑप्शन नंबर बी 12,000, ऑप्शन नंबर सी 13,500 एंड ऑप्शन नंबर डी 13,000। अब ध्यान से समझो इसको। ये क्वेश्चन पूछा गया नहीं है लेकिन पूछ सकते हैं, ठीक है। आर्यन बॉट अ सेकेंड हैंड वॉशिंग मशीन एंड स्पेंट 750 फॉर द सेम क्या है सम रिपेयर्स। तो हमको पता नहीं है कि उसने कितने की खरीदी, लेकिन उतना पता है कि 750 रुपीज़ उसने रिपेयर करने के लिए खर्चा करे। तो इसका जो सीपी है वो एक्स ले लेता हूँ, पता नहीं है, लेकिन उसमें क्या दिया 750 रुपीज़ उसने खर्चा कर दिया था, तो वो प्लस हो जाएंगे सीपी के लिए, ठीक है। एक्स में खरीदी 750 उसमें प्लस कर दिए। उसके बाद ही सोल्ड फॉर इट 14,575। तो एसपी जो दिया हुआ है वो दिया है 14,575, इतने में उसने बेच दी, है ना, बेच दी। अब बोल रहे कि अब उस ये बेची तब उसको 10% प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट कितना हुआ उसको? प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? 10% हुआ, ठीक है। तो व्हाट प्राइस डिड ही बाय द वॉशिंग मशीन? तो एग्जैक्टली कितने रुपए में खरीदी थी रिपेयर के अलावा, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है। किसका? एक्स का वैल्यू हमको निकालना है। अब पहले हम सीपी निकाल लेते हैं, फिर 750 माइनस कर देंगे, एक्स निकल जाएगा। तो पहले प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला ले लो। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट परसेंट है मेरा 10%, एसपी 14,575 माइनस सीपी हमारे पास सपोज पता नहीं है, ऐसा देखो सीपी हमारे पता नहीं, हम निकालेंगे, और अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब इस सीपी को भेज दो इधर, तो ये हो जाएगा 10 सीपी, और ये 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 14,575 को, तो यहाँ पे 100 माइनस 100 सीपी, ठीक है। अभी ये माइनस 100 सीपी इधर जाएगा तो 10 के साथ प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 110 सीपी, 110 सीपी प्लस हो रहा है इसके साथ, और यहाँ पे है 1457500। अब सीपी निकालना है तो 110 को इधर भेज दो, 1457500, और ये 110, तो 00 कैंसिल करूँगा, 11 से डिवाइड होगा, देखो ध्यान से। तो 11 1 11, 3 5 बचता है, 11 3 जा 33, 2 7 बचता है, 11 2 जा 22, 5 5 बचता है, 11 5 जा 55 और ये 0। तो उसका सीपी निकला 13,250, लेकिन उसने रिपेयर किया था 750 का। तो मैं अगर मेरे को एग्जैक्ट एक्स निकालना है ना, तो सीपी मैं लिखूंगा एक्स प्लस 750, और मेरा सीपी यहाँ पे 13,250 एक्स प्लस 750, और मुझे x निकालना है तो 750 माइनस करना पड़ेगा। तो मैं माइनस करूँगा, है ना, 13,250 में से 750। अब ये देखो 50 माइनस हो गया 0, 12 में से 7 गया 5 रहेगा, और यहाँ पे 1 कैरी, तो ये 2। तो 12,500 में उसने उसको खरीदा होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए में आंसर मिल रहा है 12,500। समझे क्या? ऐसे तरीके से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, समझना पड़ेगा, नहीं तो तुम डायरेक्ट आंसर करोगे बेटा सीपी इतना निकला है ना, 13,250 मिल नहीं रहा, कैसा करे आंसर? नहीं, क्वेश्चन को समझो पहले, उसके हिसाब से ही आंसर को करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ मैन परचेस्ड अ स्कूटर फॉर rupees 47,000 and spent rupees 3,000 on its repair. He
he sold it for rupees 52,000. What is his gain or loss percent? Gain or loss परसेंट. ये क्वेश्चन 2017 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है. और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है गेन 4%, ऑप्शन बी है लॉस 8%, ऑप्शन नंबर सी है लॉस 4% एंड ऑप्शन नंबर डी है गेन 8%. ठीक है. अब सुनो, समझो इसको. एक मैन ने स्कूटर ले लिया 47,000 में और उसने 3,000 उसको स्पेंड कर दिए. तो खरीदा तो सीपी लेंगे, तो कितने में खरीदा उसने? 47,000 में खरीदा. उसमें रिपेयर के लिए 3,000 रुपये लगा दिए. दोनों का मिक्स कर दो, 50,000 रुपये में उसका सीपी हो गया. अब उसने क्या किया? उसको सोल्ड किया. तो एसपी जो रहेगा वो क्या रहेगा? वो है 52,000 में उसने बेचा है उसको. तो हमको क्या बोलना है कि वो बोल रहे कि गेन परसेंट हुआ, लॉस परसेंट बताओ. गेन मतलब प्रॉफिट. नहीं सेम ही है. GAIN ही है वो, ठीक है. हाँ, GAIN. तो हमको क्या करना है? गेन निकालना है, मतलब प्रॉफिट निकालना है ना, क्योंकि यहाँ पर एसपी बड़ा है. तो मैं लिखूँगा प्रॉफिट का फार्मूला एसपी माइनस सीपी होता है. तो यहाँ पर 52,000 की बेची थी और 50,000 टोटल उसको लगे थे खरीदने को, है ना. तो 52,000 में से 50,000 गया, 2,000 प्रॉफिट बचा. अब यहाँ पर प्रॉफिट अगर 2,000 है तो ऑब्वियसली बात है गेन को ही प्रॉफिट बोलते हैं या प्रॉफिट को गेन बोल सकते हैं. तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लिखेंगे. तो प्रॉफिट परसेंट जो है वो क्या रहता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100. तो प्रॉफिट है 2,000, सीपी है 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100. अब 0 0 0 0 0 0 कैंसल. 2 5 जा, सॉरी हाँ 5 ओके, 5 4 जा 20, है ना. 2 0 इधर के, 2 0 इधर के, तो 1 0 बचा है. 5 4 जा 20. तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट जो है वो कितना आ रहा है? यहाँ पर 4%, है ना. प्रॉफिट परसेंट 4% आ रहा है क्या ऑप्शन में? हाँ, गेन 4% जो है वो हमारा आंसर यहाँ पे रहे. ठीक है. चलो, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 है राहुल purchased an old TV for rupees 3,000. He spent rupees 300 on its repair. He sold the TV for rupees 3,500. What is his प्रॉफिट? ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के एग्जाम में और इसके ऑप्शन है. ऑप्शन ए इज रुपीज़ 500, ऑप्शन बी इज रुपीज़ 250, ऑप्शन सी इज रुपीज़ 200 और ऑप्शन डी इज रुपीज़ 300. समझते क्वेश्चन. राहुल ने क्या किया? एक पुराना टीवी खरीदा 3,000 रुपीज़ में और उसको खर्चा करा उसको ठीक करने के लिए 300 रुपये. उसने उसको बेचा 3,500 में. उसका प्रॉफिट कितना है? तो पहले तो उसका सीपी निकालेंगे. उसने क्या खरीदा था? 3,000 में खरीदा था. उसमें 300 रुपये उसने क्या करा? लगाया. तो उसका जो सीपी है वो हो गया 3,300 रुपीज़. अब उसका सेलिंग प्राइस बोला, उसने बेच दिया उसको कितना रुपये में? 3,500 में. अब ऑब्वियसली बात है 3,500 ज़्यादा थोड़ा बड़ा है इससे, तो प्रॉफिट ही होगा.
तो प्रॉफिट कितना हुआ उसको, प्रॉफिट हुआ SP माइनस CP करेंगे तो क्या होगा 3500 SP हो गया, माइनस CP है 3300, तो 3500 में से 3300 निकाल लो तो रुपीज़ कितना आएगा 200 होगा। तो है क्या ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी में हमको इसका क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है ना, 200 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से ये लेसन ख़त्म होता है यहाँ पे। इसका नेक्स्ट लेसन जो होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।